आरव दिल्ली के एक शांत इलाके में रहने वाला 24 वर्षीय युवक था। वह अकेला रहता था। उसकी मां की मृत्यु 5 साल पहले कैंसर से हो गई थी और पिता गांव लौट गए थे। आरव को एक अजीब आदत थी, इत्रों का शौक। वो न केवल परफ्यूम्स जमा करता था, बल्कि उनकी परत दर परत खुशबू को महसूस करने की कला जानता था। उसे पुराने, रहस्यमयी, दुर्लभ इत्रों की तलाश रहती थी। एक शाम जब वह चावड़ी बाजार की एक पुरानी गली से गुजर रहा था, उसकी नजर एक टीन की पट्टी पर लिखी एक इत्र दुकान पर पड़ी। माया अत्तर महल दुकान बेहद पुरानी, जर्जर और लगभग सुनसान थी, मगर अंदर से एक मीठी, रहस्यमयी खुशबू बह रही थी, जो किसी पुराने मंदिर में जलते धूप की तरह लग रही थी। किस्मत शायद कुछ नया दिखाने वाली है, आरव ने सोचा और अंदर चला गया। दुकान के अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ एक लाल लैंप जल रहा था और वहीं बैठी थी माया, एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी युवती, जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो किसी पुराने समय के राज छिपाए बैठी हों। तुम्हें कैसी खुशबू चाहिए? उसकी आवाज मधुर थी, मगर उसमें कोई अजीब सा कंपन था। आरव कुछ कह भी नहीं पाया कि उसने एक छोटी कांच की शीशी उसकी ओर बढ़ा दी। उसमें गाढ़ा सुनहरा रंग था। यह अत्तर सबसे अलग है, सिर्फ खास लोगों के लिए। आरव ने ढक्कन खोला और उस पल जैसे समय रुक गया हो। वो खुशबू थी मिट्टी की, धूप की, गुलाब की और कुछ और भी, कुछ बेहद अजीब। एक अनजाना डर जैसे उसके अंदर उतर गया। उसने पैसे दिए और शीशी खरीद ली। रात को आरव ने उस इत्र की कुछ बूंदें अपनी कलाई पर लगाईं और उसी पल बिजली चमकी, बाहर बारिश शुरू हो गई और खिड़की अपने आप खुल गई। मगर जो सबसे डरावना था, आरव को आईने में एक छाया दिखी। काले बाल, सफेद चेहरा और 2 जलती आंखें। छाया बस एक पल के लिए थी, मगर आरव की रूह कांप गई। ये भ्रम है, उसने खुद से कहा, मगर वह भ्रम नहीं था। अगले कुछ दिनों में आरव को हर जगह एक साया महसूस होने लगा। हर बार जब वो इत्र लगाता, कमरे का तापमान गिर जाता। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे। और हर रात वही सपना, एक लड़की जो रात के अंधेरे में जलती आंखों से कहती, तूने मेरी खुशबू ली है, अब मैं तुझसे अलग नहीं हो सकती। भाग 5। राजू चाचा और हवेली की सच्चाई। डर से तंग आकर आरव अपने पिता के गांव चला गया। वहां राजू चाचा नाम के बूढ़े आदमी ने एक भयानक सच्चाई बताई। ये इत्र सिर्फ एक जगह बनता था, चंद्रपुर की हवेली में, और वो अत्तर सिर्फ चंद्रा बनाती थी। चंद्रा, जो अब इंसान नहीं, एक चुड़ैल बन गई है। चंद्रा की आत्मा उसी खुशबू में कैद है। जिसे भी वो खुशबू मिलती है, चंद्रा उसकी आत्मा में समा जाती है। आरव अब अकेले में बात करने लगा था। उसकी आवाज बदलने लगी थी और एक रात उसने अपने कमरे में खुद को एक लड़की की हंसी में घिरा पाया। तू अब मेरा है आरव, मैं तुझसे शादी करूंगी और तुझे मेरी तरह बना दूंगी। दिल्ली लौटने के बाद आरव की हालत बिगड़ गई और उसे डॉक्टर नीलिमा नाम की मनोवैज्ञानिक को दिखाया गया। नीलिमा ने उसे ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन बताया, लेकिन जब उन्होंने भी आरव के अत्तर की शीशी को सूंघा, उनकी आंखें सफेद हो गईं। उन्होंने वहीं कहा, अब वो मेरे अंदर भी है। आरव ने निश्चय किया कि वो चंद्रा की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करेगा। वो गया चंद्रपुर की हवेली, जहां कभी चंद्रा रहती थी। अंधेरी हवेली में दीवारों पर चंद्रा की तस्वीरें थीं और एक तहखाना जहां इत्र बनाए जाते थे। आरव ने उसी अत्तर की शीशी को तोड़कर आग में डाल दिया। चीखें, हजारों चीखें। हवेली हिल उठी, आग बुझ गई, हवेली राख हो गई। आरव बेहोश मिला। 2 दिन बाद जब होश आया, उसकी कलाई पर वही इत्र की महक और आईने में चंद्रा की मुस्कान। मैं कहीं नहीं गई आरव, अब मैं तेरे अंदर हूं, हमेशा के लिए।